हल करना है हमें। हल करने के लिए यूएन को परिभाषित किया हुआ है, और अगर यूएन को हम सॉल्व करें तो यूएन बराबर आ जाएगा आपके पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सूत्र कुछ इस प्रकार से था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने। यहां से ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, जो बनेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर इससे तुलना करें तो ए का मान एन क्यूब प्लस 1 का होल 1/3 है, और बी की वैल्यू जो बन रही है वो हमारे पास बन रही है एन के इक्वल। अगर इस नियम का उपयोग करें तो यूएन बराबर आ जाएगा आपके पास ए की क्यूब, यानी इसका क्यूब करेंगे एन क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, माइनस बी क्यूब यानी माइनस का एन हो जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर का मतलब एन क्यूब प्लस 1 की पावर 2/3 हो जाएगी, बी स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए बी का मतलब एन गुणा एन क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3 आ जाएगी। एन क्यूब से ये एन क्यूब कट जाएगा, बी क्यूब था, बचा जो पार्ट वो 1 ये पार्ट है। अब अगर मैं डायरेक्ट लिमिट एन टेंस टू अनंत ले लेता हूं तो 1/अनंत यानी 0 बन रहा है, तो या तो दोनों अभिसारी होंगे या अपसारी होगा। इसके लिए वीएन को परिभाषित करना पड़ेगा। वीएन को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम उच्चतम घात इसमें से कॉमन ले लेते हैं। एन क्यूब कॉमन ले लें, एन क्यूब की पावर 2/3 करेंगे तो एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा एन क्यूब की पावर 2/3 प्लस एन स्क्वायर। इसमें से एन क्यूब बाहर लेंगे तो एन क्यूब की घात 1/3 करेंगे, एन ही आएगा बाहर, तो यहां बचेगा एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/एन क्यूब की पावर 1/3। पूरे में से कॉमन आ रहा है एन स्क्वायर, 1 प्लस 1/एन क्यूब की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/एन क्यूब की पावर 1/3 बचेगा। वीएन परिभाषित हो गया आपके पास। अब वीएन बराबर क्या हो गया 1/एन स्क्वायर। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर अगर यूएन बटे वीएन लिखेंगे, वी है ये, यू नहीं है, वीएन जो भी कॉमन आया है वही होगा हमारे पास। एन स्क्वायर आया तो 1/एन स्क्वायर वीएन मानना पड़ेगा हमें, भाग देंगे हम। अगर भाग देंगे यूएन बटे वीएन को अगर परिभाषित करेंगे तो इसमें बचेगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर 1 प्लस 1/एन क्यूब की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/एन क्यूब की पावर 1/3। एन की जगह अनंत रखेंगे तो 1 प्लस 0 पावर 2/3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 की पावर 1/3। सॉल्व करने पर 1/3 आ रहा है, जो 0 नहीं आ रहा, तो या तो दोनों अभिसारी होंगे या दोनों अपसारी होंगे। सिग्मा यूएन व सिग्मा वीएन एक साथ अभिसारी या अपसारी हैं। अब एक साथ अभिसारी या अपसारी हैं तो यहां पे हमने एक कंडीशन की थी कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी सिग्मा वीएन जो बन रहा है वो सिग्मा 1/n स्क्वायर बन रहा है। पी की वैल्यू 2 आ रही है जो 1 से ग्रेटर है, और 1 से ग्रेटर होने पर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अनुसार वो सीक्वेंस या सीरीज जो है वो अभिसारी होती है। तो इसका मतलब सिग्मा वीएन अभिसारी है, और अगर सिग्मा वीएन अभिसारी है तो सिग्मा यूएन भी अभिसारी है।
उत्तर है इसका। हाँ जी, इसमें सबसे पहले un बराबर n की घात p, इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, n की घात p प्लस अल्फा बन जाएगा और 1/n की घात p प्लस अल्फा आ जाएगा। un को सॉल्व करेंगे तो 1/n की घात अल्फा और 1 प्लस 1/n की घात p प्लस अल्फा बन जाएगा। vn को परिभाषित कर देंगे हम, vn क्या हो जाएगा 1/n की घात अल्फा, और अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un/vn का मान निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/1 प्लस 1/n की पावर p प्लस अल्फा बन जाएगा। अनंत रखेंगे तो इसका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा 1। अगर 1 मान आ रहा है इसका मतलब 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा तो सिग्मा un व सिग्मा vn एक साथ अभिसारी या अपसारी होगा। अगर एक साथ अभिसारी या अपसारी होगा तो अब हम देखते हैं कि अभिसारी है या अपसारी है। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, यहां अल्फा पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ जाए तो सिग्मा वीएन अभिसारी होगा, और अगर सिग्मा वीएन अभिसारी होगा तो इसका मतलब सिग्मा यूएन भी अभिसारी होगा। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी जो हमने की थी उस हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में यह था कि n की घात जो होती है वो अगर 1 से बड़ी हो तो अभिसारी, और 1 से छोटी या बराबर हो तो अपसारी होती है। वही कंडीशन यहां लगा रहे हैं, यहां पे अल्फा आ रहा है तो अल्फा अगर 1 से बड़ा हुआ तो अभिसारी हो जाएगा, और अल्फा का मान अगर 1 से छोटा या बराबर होगा तो सिग्मा वीएन अपसारी होगा, और अगर ये अपसारी है तो सिग्मा यूएन भी अपसारी होगा। ये हमारे पास अभिसारी और अपसारी की कंडीशन बन जाएगी। कुछ इसी प्रकार से 11वां सवाल, 11वां कर लोगे। ये n की पावर अल्फा बटे n की पावर अल्फा -1 है, कॉमन लेके हल करोगे और डायरेक्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, +1 ले लो, डायरेक्ट n टेंस टू इन्फिनिटी लेके हल करोगे, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लेके un का मान निकालोगे 1 आएगा तो वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अपसारी है, सीधा अपसारी बन जाएगा उसमें। ठीक है, सेम कंडीशन से हो जाएगा। 12वां सवाल इसमें नहीं होगा, आपके डायरेक्ट उस विधि से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 12वां सवाल, un का मान दिया हुआ है हमें 1/√n प्लस √n प्लस 1, हल करो, कॉमन क्या आ रहा है √n, 1 प्लस √1 प्लस 1/n बनेगा, vn परिभाषित हो जाएगा आपके पास क्या 1/√n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un/vn को परिभाषित करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/1 प्लस √1 प्लस 1/n बनेगा, हल करेंगे 1 आएगा, 0 के बराबर नहीं है, p की वैल्यू हाफ आ रही है, लेस देन है 1 से, अतः सिग्मा vn अपसारी है, अगर सिग्मा vn अपसारी है तो सिग्मा un भी अपसारी है। इसके अंदर un दिया हुआ है हमें, पहले शुंगमी से गुणा भाग कर लेते हैं इसको। अगर शुंगमी से गुणा भाग करेंगे तो इसका मतलब हो गया √n की पावर 4 + 1 प्लस n की पावर 4 -1 से गुणा n की पावर 4 + 1 प्लस n की पावर 4 -1 से भाग, ये बन जाएगा आपके पास n की पावर 4 + 1 माइनस n की पावर 4 + 1 बटे n की पावर 4 + 1 प्लस √n की पावर 4 -1, ये कैंसिल, un का मान आ जाएगा 2/√n
इसमें से कॉमन लेंगे, एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एन की पावर 4 कॉमन लेने पर 1 + 1 अपॉन एन की पावर 4 और 1 - 1 अपॉन एन की पावर 4। Vn परिभाषित हो जाएगा, Vn बराबर 2/n² ले लो, एक ही बात है 1/n² ले लो इसको। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर un/Vn को परिभाषित करेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 2/√1 + 1 अपॉन n की पावर 4 और +√1 - 1 अपॉन n की पावर 4। सॉल्व करेंगे, 2/2 आएगा, 1 आ जाएगा, 0 के बराबर नहीं है। P की वैल्यू 2 आ रही है, अतः सिग्मा Vn अपसारी है या अभिसारी है? अभिसारी है। अगर सिग्मा Vn अभिसारी है तो सिग्मा Un भी अभिसारी है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी एक ऐसी पार्ट है जिससे हम काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे जाके भी। ये अकेला इसी में नहीं है, आगे वाले सवालों में भी इनका उपयोग करेंगे। 14वां सवाल, इसमें दिया हुआ है un का मान 10 1/n, Vn का मान ले लेते हैं हम, Vn बराबर 1/n लेंगे। कारण बता देता हूं मैं अभी इसमें, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम लेके चलेंगे तो उससे सॉल्व नहीं होगा। 1/n लेने से इसका मान स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में un/Vn को परिभाषित करेंगे, जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में 10 1/n बनाएगा। अगर 1/n को y मान लेते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है y टेंस टू 0 में। 1/n को y मान लें तो लिमिट चेंज हो जाएगी y टेंस टू 0, जिसके अनुसार ये बन जाएगा 10y/y, और 10y/y y टेंस टू 0 में 1 होता है, एक विशेष सीमा बन जाती है। अगर विशेष सीमा बन जाएगी, ये 1 के बराबर है तो 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों ही या तो अभिसारी होंगे या अपसारी होंगे। अब अगर हम सिग्मा Vn की बात करें तो Vn जो बन रहा है हमारे पास वो 1/n के बराबर है, जिसमें P की वैल्यू 1 आ रही है, और P की वैल्यू 1 पर सिग्मा Vn अपसारी होता है। अतः सिग्मा Un भी अपसारी है। वो हमने इसीलिए कंडीशन ली थी Vn का मान 1/n, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट बन सकती थी और स्टैंडर्ड लिमिट का मान 1 लिख सकते थे। अगर वो नहीं लेते हैं तो स्टैंडर्ड लिमिट नहीं बनेगी। पंद्रहवां सवाल, un दिया हुआ है हमें। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, शुग्मीकरण कर लेते हैं इसका। √n - 1 प्लस √n बटे √n - 1 प्लस √n। सॉल्व करेंगे तो un बराबर n - 1 माइनस n बटे n की घात p, इसमें से √n कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा अंडर रूट में 1 - 1/n प्लस 1, n से n कट जाएगा। Vn को परिभाषित कर देंगे 1/n की घात p प्लस 1/2। अब सॉल्व करेंगे, ये Vn है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर un/Vn का मान ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर 1/(-1/((1 - 1/n प्लस 1। जब हल करेंगे माइनस का 1/2 बनेगा, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः एक साथ या तो अभिसारी होंगे या अपसारी होंगे। यहाँ पे p की जगह पर जो वैल्यू आ रही है वो p + ½ है। अगर p + ½ की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है तो सिग्मा Vn अभिसारी होगा, और अगर सिग्मा Vn अभिसारी है तो सिग्मा Un भी
अभिसारी होगा। P प्लस हाफ अगर 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब P की वैल्यू हाफ से ग्रेटर होगी, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी सॉल्व करने पर। कुछ इसी प्रकार से P अगर 1/2 से छोटा या बराबर होगा तो सिग्मा Vn अपसारी होगा, और अगर सिग्मा Vn अपसारी है तो इसका मतलब सिग्मा Un भी अपसारी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अनुसार। हल हो जाएगा ये। 17वां सवाल 16वां आप ट्राई करके देख लेना। सिग्मा UN का मान दिया हुआ है cos ऑफ 1/n, डायरेक्ट हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर। अगर UN की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर यह बन जाएगा cos ऑफ 1/n, यानी cos 0 का मान 1 होता है जो 0 के बराबर नहीं है, अतः सिग्मा UN अपसारी है। सोलहवें में UN बराबर n/a प्लस NB का होल स्क्वायर है। अगर n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर आएगा, a/n प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। Vn जो है वो हम लेके चलेंगे 1/n, और लिमिट n टेंस टू अनंत पर UN/Vn का मान जब निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू अनंत पर 1/a/n प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/b² आएगा जो 0 के बराबर नहीं है। अतः दोनों या तो अभिसारी या अपसारी होंगे। p का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब सिग्मा Vn अपसारी है, और अगर सिग्मा Vn अपसारी है तो इसका मतलब सिग्मा UN भी अपसारी है।